हेलो किड्स, कैसे हो आप लोग। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, समय 3 घंटे का मैं मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ जिसके कुल अंक है 90। ठीक है बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, जिससे कि हमारी न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक मिल सके, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो बच्चों, बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रहेंगे और उसमें से हमें आंसर ढूंढने हैं। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र शब्द का पर्याय है। ठीक है, पर्याय। क सरिता, ख नदी, ग सागर, घ धारा। ठीक है बच्चों, इसमें से आंसर है सागर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पेड़ का शब्द का पर्याय है। ठीक है, क ऑप्शन आम, ख शीशम, ग वृक्ष, घ जामुन। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन है नंबर 3, ग वृक्ष। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखे। ठीक है बच्चों, इसमें हमें शुद्ध शब्द जिसे हम साफ कहते हैं उसको लिखना है। ठीक है, बताना है हमें। ऑप्शन विशेष, 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 विशेष। ऑप्शन नंबर 3, घ विशेष। ठीक है बच्चों, ग पे टिक लगा लो। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया शब्द को चुनकर लिखे। ठीक है बच्चों, इसमें से क्रिया चूज करना है हमें। क्रिया क्या होता है? कुछ करना। ठीक है बच्चों, क सोना, ख वीर, ग हम, घ बेटा। इसका पहला ऑप्शन है क सोना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्रिया शब्द को चुनकर लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसा हमने ऊपर में किया है वैसे ही करना है। तो वैसे इसमें हमें क्या है, देखना। ठीक है बच्चों, इसमें कर क्या रहा है, क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल मतलब बीता हुआ। ठीक है, पहले का। क बाबा ने घोड़ा रोका, अपाहिज घोड़े को दौड़ाता है, घोड़ा हिनाएगा। घ घोड़ा हिना रहा है। भूतकाल मतलब होता है पुरानी बात। ठीक है, मतलब बीता हुआ कल या फिर जैसे कि था। ठीक है, जो शब्द में हम था को यूज़ करते हैं, था को, उसको हम कहते हैं भूतकाल। ठीक है, इसमें से ढूंढो कौन सा है, ढूंढो ढूंढो। वेरी गुड, इसमें है हमारे पास, हाँ जी, इसमें है हमारा पहला ऑप्शन, बाबा ने घोड़े। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, वर्तमान मतलब जैसे होने वाला हो। ठीक है बच्चों, तो इसमें है, बाबा जी यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। ठीक है, घ ऑप्शन। ठीक है, 4th ऑप्शन। 9वां करना है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सुलभ है। तो धीरे जूते पॉलिश करता था। ठीक है, अब हम करेंगे 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भाववाचक से संबंधित है। ठीक है, भाव। क धीरा धुन गुनगुना रहा था, धीरे से रहा नहीं जाते थे। तो इसका हमारे पास आंसर है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है, किड्स ध्यान देना, धीरा से रहा नहीं गया। ठीक है, इसमें भाव है। ठीक है, इसके निम्नलिखित में से कालवाचक विशेषण शब्द का चुनकर लिखे। ठीक है, क यहाँ, ख पीछे, ग कल, घ धीरे से। ठीक है, इसका हमारे पास क्या आंसर है बच्चों, सोचो सोचो। वेरी गुड, पीछे। अंडरस्टैंड। 12 आंसर है हमारे पास, 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखे। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हमें करना है। ठीक है, क आज, ख अधिक, ग थोड़ा, घ अचानक। ठीक है, इसमें भी समझ आ गया होगा कि हमारा क्या आंसर है। ओके, सोचो सोचो सोचो। हाँ जी, तो हमारा आंसर है घ अचानक। ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गया होगा, मुझे यकीन है आप लोगों पे।
उसके बाद हमारे पास इसका आंसर है ग और। ठीक है, यहाँ पे वीडियो कट हो गई है, आप ऊपर जाके देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास 14 है, गिल्लू अन्य खाने की चीज़ें लेने बंद कर देता था, यह झूले से नीचे फेंक देता था। इस वाक्य में आए निम्नलिखित शब्द में से सही योजक शब्द चुने। ठीक है, इसमें से हमें योजक शब्द चुनने हैं। क्या चुनना है हमें? योजक शब्द। ऑप्शन वो है क गिल्लू, ख बंद, ग चीज़ें, घ या। ठीक है, योजक क्या है हमारे पास? या। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बिकॉज, एंड, etc। ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, आप समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 15 क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। खरक सिंह कौन था? ठीक है, ये आपके बुक में से आया वो क्वेश्चन है एंड आई थिंक कि इसका आंसर डाकू होगा, तो अपनी बुक में से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क बाबा भारती, ख डाकू, ग सुल्तान, घ घोड़ा। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, यहाँ पे मैंने डाकू टिक कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा 16 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गान के रचयिता क्या नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन चुनना है हमें। रचयिता मतलब से किसने लिखा है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 स्मार्ट अशोक। इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से किस शब्द में आधे र का प्रयोग हुआ है? आधे र मतलब आधा र, समझ आ गया बच्चों? आधे र का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन मार्क। क प्रकाश, ख धर्म, ग ट्रैफिक, घ स्मार्ट। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे क्लास के बच्चों को पता रहता है। इसमें ऊपर वाले शब्द में को ही आधा र कहते हैं। इसका आंसर है हमारे पास धर्म। ठीक है बच्चों, हम करेंगे अब 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शब्द में से पूरे र पदेन का प्रयोग करें। अब पूरे र को हम क्या कहते हैं? पदेन। ओके बच्चों, क रोगी, ख प्रतिज्ञा, ग वर्ष, घ कर्म। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ऊपर वाले को हम कहते हैं आधे र का प्रयोग कहते हैं, और यहाँ पे र है, कोई भी इसमें आधा र या पूरा र नहीं है। इसमें प्रतिज्ञा में नीचे में है, तो इसको हम पूरा र कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? प्रतिज्ञा। ओके बच्चों, अब हम आ चुके हैं भाग ख पे। ठीक है बच्चों, भाग पार्ट बी पे। तो करते हैं, यहाँ पे जूम थोड़ा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 भी हम कर ही लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के लिंग बदलो। हमें क्या करना है? लिंग बदलना है। जैसे औरत का मर्द होता है, ठीक है, लिंग। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है देवी, पति, वीर। ठीक है बच्चों, 3 है और इसके हमें आंसर देना है 2। देवी का है देवता, देवता, देवता। ठीक है बच्चों, सेकंड पति का हम कर रहे हैं, तो पति का क्या होगा? वेरी गुड, पत्नी। ठीक है बच्चों, पति का हमारे पास हो जाएगा पत्नी। प आधा त न और बड़ी की मात्रा क्या हो गया? पत्नी। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब हम इसे रेस कर देते हैं। आप चाहे तो अपनी नोटबुक पे भी उतार सकते हैं, जिससे कि आपकी हिंदी के पेपर की तैयारी हो जाए। और भी अगर आप चाहते हैं कि मैं सब्जेक्ट की वीडियो डालूँ, तो आप मुझे कमेंट कर देना, जिससे कि मैं और भी सब्जेक्ट की वीडियो डाल दूँगी। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा हो तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के वचन बदलो। वचन मतलब एक वचन, बहुत सारे, बहुवचन। ठीक है, एक बहुत, जैसे एक के अलावा एक से ज़्यादा अगर होता है 2 3 4 5, तो हम क्या कहेंगे? वेरी गुड, वचन। ठीक है, उससे ज़्यादा कहेंगे। ठीक है, चिड़िया, सिपाही, घड़ी। हम इसमें से तीनों कर सकते हैं, तीनों ही इजी हैं। अगर आप चाहो तो इसमें से 2 भी कर सकते हो। ठीक है, 3 करने के क्या फ़ायदा होंगे बच्चों? कि हमारे अगर एक गलत भी होगा तो हमारा सही हो जाएगा। चिड़िया का होगा ची डी, ये नहीं सॉरी, यहाँ पे चिड़िया नहीं होगा, आई थिंक चिड़िए होंगे। ठीक है बच्चों,
चिड़िया चिड़चिड़ा रही हैं, ठीक है। ये थोड़ी ना बोलेंगे चिड़ियों ने चिड़चिड़ाना छोड़ दिया, ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका आंसर है चिड़िए, ठीक है बच्चों। चिड़िए रेस कर देते हैं। सिपाही, सिपाही का क्या होगा? सी छोटी ई की मात्रा, स पा प आ की मात्रा, सी प ही या, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मैंने आ की मात्रा नहीं डाली है, गलती से लिखा गया। आप चाहते हो प के बगल में आप आ की मात्रा ज़रूर डाल दें, ठीक है बच्चों। इसका आंसर है सिपाहियों। एग्जाम्पल बता देती हूँ। सिपाहियों ने राम को देखा और बंदूक चला दी, ठीक है। सिपाहियों मतलब बहुत सारे सिपाही है वहाँ पे, ठीक है। समझ आ गया बच्चों। इरेज कर देते हैं। घड़ी, शायद घड़ी का घड़िया होगा, या हाँ फ्रेंड्स, घड़ी ये घड़िए, घड़िया, ठीक है बच्चों। घड़िए हो सकता है, घड़िया हो सकता है, तो घड़िया इरेज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है थर्डवा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किन्हीं दो के विपरीत शब्द लिखते हैं, अपोजिट वर्ड, जिसे हम इंग्लिश में अपोजिट वर्ड भी कह सकते हैं। शीतल, बीमार, स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता हम पहले कर लेते हैं। शीतल, शीतल मतलब क्या होता है? बिल्कुल साफ, ठीक है। शीतल का हम क्या कह सकते हैं? गंदा, ग ऊपर बिंदी, द और गंद, ठीक है। गंदा, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे गंद का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, गंद, ठीक है। आप गंद भी कर सकते हो या फिर प्रदूषित, प्रदूषित कर सकते हो, ठीक है बच्चों। प्रदूषित लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ। उसके बाद है हमारे पास बीमार। बीमार मतलब अस्वस्थ, ठीक है। तो बीमार का क्या होगा? स्वस्थ, बिल्कुल ठीक, स्वस्थ, ठीक है। स्वस्थ लिख लेते हैं हम। स, यहाँ पे पूरा स आएगा, स व स थ, स्वस्थ, ठीक है बच्चों। स्वस्थ आ चुका है हमारे पास। स्वस्थ मतलब बीमारी मुक्त है वो, ठीक है। इसको यहाँ हम क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं, तभी हम दूसरा लिख पाएंगे। इस करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब खुल, आज़ादी, ठीक है। उसके बाद आज़ादी का हमें क्या हो सकता है उल्टा? सोचो। स्वतंत्र का क्या हो सकता है हमारा? कैद, ठीक है। कैद, कैद, स्वतंत्र का कैद। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो की भाववाचक संज्ञा बनाए, ठीक है। भाववाचक संज्ञा मतलब भाव, ठीक है। जिससे कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो की भाववाचक संज्ञा बनाए मतलब किसी का भाव दर्ज, ठीक है। एक वर्ड का मीनिंग, डबल मीनिंग, ओके फ्रेंड्स। तो हमारे पास है लड़का, बिखरना, आवश्यक, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। लड़का इजी है, लड़का हम करके दिखा देते हैं आपको। लड़का का हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है फ्रेंड्स। तो बालक, ठीक है। लड़का को हम क्या कह सकते हैं? बालक कह सकते हैं, और शिशु भी कह सकते हैं, ठीक है। बालक, 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 शिशु। नेक्स्ट है बिखराना। बिखराना को हम कह सकते हैं फैलाना, ठीक है। फैलाना, ठीक है। फैलाओ, फैलाना, ठीक है। पहले मैंने फैलाओ लिख दिया है। देन है फैलावट, फैला, ठीक है। बिखराना, फैलाओ, फैलावट, या ठीक है इसका देते हैं। फैलावट के बाद है आवश्यक। आवश्यक का हम क्या क्या लिख सकते हैं, आगे देखते हैं। आवश्यक, आवश्यक का हमें क्या करना है? भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो बनाते हैं आवश्यक को ज़रूरत, ठीक है। ज़रूरत और मजबूरी, ठीक है। मजबूरी, अंडरस्टैंड। ज़रूरत और मजबूरी कंप्लीट हो गया। ये रेस भी हो गया है। 5 करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के विशेष बनाएं, ठीक है। विशेषण बनाएं।
चमक, चमक, ठीक, चमक विशास भारत, इसमें हम दो ही को बना रहे हैं, चमक का और भारत का, ठीक है। चमक का क्या हो सकता है, चमकता, ठीक है। एंड नेक्स्ट है चमकीला, चमकता एंड चमकीला, रेस कर देते हैं। उसके बाद है भारत, भारत को हम क्या कहते हैं, देश, ठीक है, देश, देश एंड न और नी, ठीक है, जन्नी, देश और जन्नी। सिक्स्थ है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे, ठीक है। हम यहाँ पे जिसका कोई अंग ठीक ना हो और 4 रास्तों का समूह ही हम करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसका कोई अंग ठीक ना हो वो हम कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं विकलांग, विकलांग मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है विकलांग मतलब, ठीक है। एंड 4 रास्तों का समूह हम कहते हैं 4 रास्तों के समूह का हम कहते हैं चौराहा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको जितने सारे दिख रहे हैं फ्रेंड्स, वो सारे ही आपको क्या करने हैं, आप जो आपको यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं फ्रेंड्स, वो सारे क्वेश्चंस आपके बुक में से आए हैं और ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है। मैंने अभी तक आपकी बुक रीडिंग नहीं की है, जिससे मुझे पता चलेगा। अगर आपको इन सारे के आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सारे के आंसर लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। और आपको मैं एक बार समझा देती हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। भाग ग है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित में से एक प्रश्न का उत्तर दे, ये सारे ही बुक में से हैं, क्वेश्चन आंसर में है, आप बुक रीडिंग कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर और रही बात, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। भारत के कोने कोने से बच्चे, ये इसमें आपको क्या करना है ना, जितना मैंने आपको दिखाया भारत के कोने कोने से सब बच्चे, अथवा ये आनंदपुर साहिब से बाहर जब हुआ युद्ध, ठीक है, इन सारे का आपको क्या करना है, अर्थ बताना है, ठीक है बच्चों। अर्थ, एक कविता का पंक्तियाँ दिया हुआ है, उनका अर्थ बताना है फ्रेंड्स, समझ आ गया बच्चों। एंड नीचे वाले का भी आपको सबका अर्थ है, ठीक है, शब्द अर्थ है वो आपको कर लेना है। प्रश्न नंबर 5 में भी निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पक्षों के उत्तर देने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्वेश्चन है 7, ठीक है। और आंसर कितने देने हैं आपको, 5, ठीक है। 5 मतलब इनमें से कोई भी 5 का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है 6 निम्न में से 3 पक्षों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में देना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन 5 है और आंसर कितने देने, 3, ठीक है। 3 से 4 वाक्य में आप दे सकते हो। उसके बाद भाग घ में, ठीक है, भाग घ में आ जाते हैं। भाग घ में हमें देना है 7th, अपने स्कूल के खिड़कियों के शीशे टूट जाने पर इसलिए स्कूल के मुख्य अध्यापक को क्षमा मांगते हुए पत्र या भाग्य अथवा गर्मी की छुट्टियों में अपने घनिष्ठ को छुट्टियों का एक साथ बताने के लिए पत्र या प्रश्नों, मतलब 120 से 150 शब्द में मेरी कक्षा का कमरा, आंखों देखा मैच या दिवाली कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लेखन लिखना है, ठीक है। बिल्ली और बंदर या फिर 2 मित्र और रीछ कहानी है, ठीक है। भाग या में है निम्नलिखित में मुहावरे है पीठ थपकाना, बागा ना होना, मौत के घाट उतारना, चेहरा पीला पड़ना, छक्के छुड़ाना, ठीक है। और भाग घ में मैं भाग च में दिखा देते हो, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। गुरुमुखी और देवनागरी है, ये गुरुमुखी को देवनागरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो तबला को मैंने भी कैसे लिखते हैं, त ब ल का आ की मात्रा, तबला, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको इसमें से कोई भी 5 कर लेने हैं, कोई भी 4 कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने आपको 5 करके दिखा दिए हैं। लुकन मिट्टी का मुझे समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। फिजूल, ठीक है, हिंदी में हम इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद है
आलना भी मैंने शायद नहीं लिखा है, ठीक है। आलना अगर आपको आ रहा हो तो लिख देना, ठीक है। मैंने 4 यहाँ पे बता दिए। आवाजाई, ठीक है। आ वा जा ई, बड़ी ई, ठीक है, आवाजाई। उसके बाद है हनेरा, हनेरा, ठीक है। ह हनेरा का कर लेते हाँ ने रा, नहीं हनेरा नहीं होगा, शायद अंधेरा होगा, ठीक है। अंधेरा, ठीक है, अंधेरा हो चुका है। और अगर आपको इसमें क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना वीडियो में। कमेंट करने के बाद मैं वीडियो के आंसर जितने जो अभी छूट गए हैं, जो मैंने आपको बताई हैं कि वो बुक में से हैं, वो भी मैं आपको आंसर ले आऊँगी, ठीक है। एंड इसका आंसर मैं वीडियो के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपको चाहिए होंगे तो कमेंट ज़रूर कर देना और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि इसी तरह की आपकी वीडियो और सितंबर के अदर सब्जेक्ट का अगर आपको कोई भी चाहिए तो हम मुझे कमेंट कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि अगर मैं अदर वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।